आइए अब दूसरे कंजुगेशन की ओर हम लोग बढ़ें। तो अगर आप ये नोट कर चुके हैं तो क्या मैं दूसरे कंजुगेशन की ओर जा सकता हूँ? आप लोग हैं या नहीं? ओके, ठीक ठीक। तो मैं चेंज करूँ, चेंज कर लूँ? ओके, कंजुगेशन नंबर 2, कंजुगेशन नंबर 2 ज़रा देखें। कंजुगेशन नंबर 2 में मैंने क्या किया, अब यहाँ से माइनस कर दिया। देखिए ये थोड़ा मुझे सहूलत देगा आप पे, मैं ऐसे ही करता हूँ, कितना लिखूँगा। अब आप ज़रा देखें, ये माइनस कर लिया मैंने। अभी कंडीशन क्या बदल गया बाबू, बोलो? अब हो गया है डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, अब बीच में क्या है? माइनस, सॉरी डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड और माइनस। अब लुईस साहब ये कहते हैं कि देखो कहीं पर डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड और माइनस भी होगा ना तो वो रेजोनेंस करेगा। मैं यहाँ पे लिखता जाता हूँ, यहाँ दिख रहा है ये वाला साइड जहाँ मैं खड़ा हूँ, है ना, यहाँ पे दिखाई दे रहा है जी। तो मैं यहाँ पे ऐसे अलग अलग लिख के रखूँगा। एक पहला हमने पढ़ा डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड प्लस चार्ज, अभी पढ़ रहा हूँ डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड माइनस चार्ज, ठीक है। कहते हैं ये लुईस साहब कि अगर ऐसा भी अरेंजमेंट होगा तो ये रेजोनेंस करेगा, ठीक है, उनका कहना है। तो हम चेक कर लेते हैं, हम लोग चेक कर लेते हैं। आइए यहाँ चेक करें, ये देखिए इनका कहना है कि अगर यहाँ आप माइनस ले लोगे, ज़रा ध्यान से देखिएगा, ठीक है, ये अगर आपने माइनस ले लिया है यहाँ तो इनका कहना है कि ये रेजोनेंस करेगा, ठीक। कैसे करेगा? तो आइए पैरेलल पी ऑर्बिटल में हम लोग इसकी कहानी देखें। तो पैरेलल पी ऑर्बिटल के मुताबिक अगर आप इसको देखोगे तो आप देख सकते हो जो नीचे डायग्राम बना हुआ उसको ज़रा देखो, ठीक। आप यहाँ देखो तो आप ये देख रहे हो कि इस वाले केस में ये जो है इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, यू नो, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है जो माइनस बना हुआ है, यानी कि कहीं से एक इलेक्ट्रॉन ये लेके आया है। अब जब ये 2 इलेक्ट्रॉन है, आप ज़रा गौर फरमाइए, प्लीज़ फोकस कीजिए। डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज, कौन सा पोजीशन ज़्यादा अनस्टेबल या हाई डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन को कैरी करता है अबाउट फ्रॉम योर साइड, आपके कॉन्सेप्ट के हिसाब से? डबल बॉन्ड या माइनस, कौन ज़्यादा अनस्टेबल होगा? व्हाट डू यू से, कौन ज़्यादा अनस्टेबल होगा? माइनस, नॉन बॉन्डेड पेयर है, नॉन बॉन्डेड पेयर। और अब अगर वो ऐसे पैरेलल ऑर्बिटल में मौजूद हो, पैरेलल हो, ये पैरेलल हो और यहाँ पर कहा गया कि अरे यहाँ पे डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे कम है, तो क्या होना चाहिए? बोलो? ये इधर से निकल के इधर अटैक करेगा, करेगा या नहीं? और जैसे ही ये इधर अटैक करेगा ये इलेक्ट्रॉन निकल के इधर आएगा। प्लीज टेल मी, गॉट द पॉइंट और नॉट? है ना, ये इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल के इधर आएगा, इसको इधर, क्यों? क्योंकि पैरेलल है। तो देखो पैरेलल की कहानी है ना, ये पैरेलल है, यहाँ डेंसिटी ज़्यादा है, यहाँ पर नॉर्मल है, तो जाहिर सी बात है हाई से लो की तरफ पोटेंशियल, सीधी सी बात है। तो ये इधर से इधर जाएगा, जब इधर जाएगा तो इस ऑर्बिटल में पहले से एक इलेक्ट्रॉन था, जब इसमें एक पहले से इलेक्ट्रॉन था तो घबरा जाएगा, अरे इधर से फोर्स आ रहा है, निकल के भाग जाएगा इधर, नहीं नहीं भागो भागो, यहाँ आ गया, ठीक। और ये मुस्कुराएगा कि अरे बेवकूफ़, देखो मैं आ गया ना तुम्हारी जगह पे, आइए निकल के यहाँ आ गया। लेकिन फिर क्या होगा? फिर बोलिए, इनकी मुस्कुराहट फिर से गायब हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अब ये बन गया है 2 इलेक्ट्रॉन और माइनस। क्या कहते हैं? बोलिए, अब क्या करेगा ये? बोलो? अब ये उल्टा हैंड यहां से अटैक करेगा और इसको निकाल करके यहां फेंक देगा। क्या कहते हैं? तो इस तरह से टू एंड फ्रो ये होगा। तो इसको मैं ऐसे दिखाऊं, इसको मैं ऐसे दिखाऊं, ये यहां निकल के आएगा और ये यहां जाएगा। एम आई राइट? तो जब ये यहां आया तो यहां डबल बॉन्ड, आइए जब उठ के यहां आया तो यहां माइनस। व्हाट डू यू से? रेजोनेंस हुआ या नहीं हुआ? हो गया जी। तो इसी चीज को मैं यहां पे कैसे दिखा सकता हूं? इसी चीज को मैं यहां पे कैसे दिखा सकता हूं? तो यहां पे मैं दिखाऊंगा ये माइनस, ये माइनस। बोलिए, पार्शियल, एक निगेटिव 2 जगह बटा तो पार्शियल ही दिखाओगे ना, ऐसे दिखाने का मकसद ये होता है। क्या कहते हैं आप? रेजोनेंस हो गया? बोलो ना यार, हुआ या नहीं हुआ? हो गया ना जी। उसी तरह से एक तीसरा वाला, अगर आप इसको नोट कर लें तो एक थर्ड वाला देखिए, ठीक है, एक थर्ड वाला जरा देखें। तो थर्ड वाले में अगर हम लोग जाएंगे, जस्ट वेट, थर्ड वाले में अगर हम लोग जाएंगे तो उसी तरह से अगर मैंने यहां पर इस माइनस के जगह पे
1 मिनट रुक जाना। हाँ जी, उसी तरह से अगर इस माइनस की जगह पे हमने फ्री रेडिकल ले लिया, ज़रा समझिए, यानी कि यहाँ मैं एक न्यू रेजोनेंस इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, फ्री रेडिकल, यू नो, अगर हमने यहाँ पर फ्री रेडिकल ले लिया, ठीक, फ्री रेडिकल का मतलब क्या है कि उसका खुद का इलेक्ट्रॉन, ये इतनी आवाज़ क्यों हो रही है, ठीक है, तो ये फ्री रेडिकल ले लिया, तो इसमें भी वही कहानी है, ये एक इलेक्ट्रॉन है, ये निकल के यहाँ आएगा, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल करके यहाँ चले, यानी कि इस तरह से आप देखें, ये जो है एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये निकल करके यहाँ आएगा, आधा हाफ दिखाया, और ये निकल करके यहाँ चला जाएगा। सिमिलरली वही चीज़ यहाँ पर भी होगा, ठीक है, वही चीज़ इस जगह भी होगा कि ये जैसे ही इधर आया तो यहाँ पर आपका फ्री रेडिकल बन गया और ये बॉन्ड बन गया, फिर ये इधर जाएगा तो फिर ये इस तरफ चला जाएगा, यू नो। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो वही काम हम लोग कर रहे हैं कि अभी इसमें 2 इलेक्ट्रॉन नहीं बल्कि कितना इलेक्ट्रॉन दिखेगा आपको, 1 इलेक्ट्रॉन, ऑर्बिटल डायग्राम वही रख रहे हैं, ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन दिखेगा, ठीक, ये देखिए 1 इलेक्ट्रॉन होगा, यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन है, इन सब में 1-1 इलेक्ट्रॉन था, और अब इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, इन सब में 1-1 इलेक्ट्रॉन था, ठीक। तो यू कैन सी दैट कि 1 इलेक्ट्रॉन पहले यहाँ से निकल करके इधर जाएगा तो रेजोनेंस होगा। तो इस तरह से यहाँ अगर मुझे दिखाना होगा तो मैं दिखाऊंगा डेल्टा डॉट, एम आई राइट। तो तीनों मैंने एक ही पैटर्न पे आपको कर दिया और डायग्राम में कोई चेंजेस नहीं किया, सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट की बात कर रहा हूँ, तो ये हाफ एरो से दिखा रहा हूँ, बस इतनी सी बात है, ठीक। मुझे बताइए यहाँ तक आपको कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम? फ्री रेडिकल वाला क्लियर है? ओके फाइन। एक फोर्थ वाला देखिए, अभी प्रॉब्लम में भी आऊँगा, पहले मुझे पता है कि ये सब आप लोगों को पता है, लेकिन फिर भी देखना तो ज़रूरी। एक फोर्थ वाला देख लीजिए, लोन पेयर। सपोज कि इसके पास लोन पेयर मौजूद है, ऐसे देखिए, C हैज़ अ लोन पेयर, अ लोन पेयर बिहेव्स लाइक ए नेगेटिव चार्ज। अभी थोड़ा देर पहले जैसे हम लोगों ने नेगेटिव चार्ज की बात की थी उसी तरह से, ठीक है। तो उसकी तरह से आप इसको देखेंगे, तो उसकी तरह से जो आप देखेंगे तो इसको हम कैसे डील करें, ज़रा यहाँ देखने वाली बात है, इसको सीखना है। तो मैं ये कह रहा था कि एक ऐसा एग्जाम्पल ले लिया जिसके पास लोन पेयर मौजूद हो, जैसे कि NH2C, और इसके पास लोन पेयर है, यू नो, यहाँ पे हाइपोथेटिकली लिया है। अब यहाँ पे जो केस है वो किसका है? लोन पेयर का है, ऐसा लोन पेयर, ठीक। यहाँ पर जो केस है हमने किसका ले लिया है? लोन पेयर का है, जैसे कि NH2, यहाँ हमने रखा NH2 का, ठीक है, लोन पेयर, एम आई राइट। तो जब लोन पेयर का केस होगा तो मैंने कहा कि जैसे ये बिहेव करता था वैसे, तो ये यहाँ आएगा और ये बॉन्ड यहाँ चला जाएगा। जब ये यहाँ आएगा तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज बन गया, सिर्फ निगेटिव भी लिख सकते हो इलेक्ट्रॉन भी, और ये NH2 होने की वजह से इसके ऊपर प्लस चार्ज आ जाएगा। ये थोड़ा सा फ़र्क है, जब निगेटिव चार्ज वाला आगे गया था तो उस पर प्लस नहीं आया था, लेकिन ये जब अपना लोन पेयर इसके साथ शेयर करेगा, यहाँ पे पैरेलल है ना, ये 2 इलेक्ट्रॉन है, तो जब ये शेयर करेगा तो इसके शेयर करने से इसके ऊपर प्लस चार्ज आएगा, क्योंकि ये पहले से न्यूट्रल था, यू नो, पहले से वो क्या था? न्यूट्रल। तो जब पहले से न्यूट्रल था तो उसका इलेक्ट्रॉन जब रेजोनेंस में जाएगा तो जाहिर सी बात है कि उसके ऊपर प्लस चार्ज दिखाया जाएगा। ये बताया जाएगा कि भाई देखो, ये पहले से न्यूट्रल था लेकिन इसने अपना 2 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट किया है रेजोनेंस में, ठीक है, तो जिसकी वजह से उसके ऊपर प्लस चार्ज आएगा। किसी को कोई प्रॉब्लम है ये चीज़ समझने में कि उसके ऊपर प्लस चार्ज क्यों आएगा? नहीं है तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा, बोलो। क्या कोई पूछना चाहता है कि उसके ऊपर नाइट्रोजन के ऊपर प्लस चार्ज क्यों आ रहा है? एनी प्रॉब्लम? ये लोन पेयर यहाँ जाना है, तो जब ये यहाँ जाएगा तो इसके ऊपर प्लस चार्ज आ जाएगा, यानी कि ये प्लस चार्ज, लाइक दैट, इस टाइप से।
तो रिजल्टिंग स्ट्रक्चर ऐसा होगा। तो इसको आप चेंज कर लोगे, तो चेंज क्या करोगे भाई, तो यहाँ पर C के बदले में N दिखा दो, और यहाँ दिखा दोगे क्या, प्लस चार्ज, और यहाँ दिखा दोगे क्या, माइनस चार्ज। ये वाला जो होगा आपका माइनस, क्योंकि इस पर प्लस आना है, इस पर माइनस आ रहा है, तो रियल स्ट्रक्चर जो है वो इसका ऐसा होगा। इस बात का ध्यान रखा जाए। एम आई राइट?